एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके 15वें अध्याय और उसके 29वें वचन का अध्ययन करें। यहां पर पौलुस लिखते हैं, नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वह क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो वर्ष है 29वां वचन जो है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारे स्टडी टूल भी इसका सही मायने में अर्थ बता नहीं पाते हैं। उनका यही कहना होता है कि यहाँ जो ये वचन है इसका कोई मतलब हम पवित्र शास्त्र में नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक वचन का कोई ना कोई मतलब होता है और इस वचन का भी मतलब है। इस वचन का जो मतलब है यहाँ पर यह नहीं है कि कोई मनुष्य मुर्दों के लिए बपतिस्मा ले सकता है, या फिर हम ये कहें कि कोई विश्वासी भाई विश्वास में आया है और वो उसका जो पिता है वो अविश्वासी दशा में मर गया है तो वो उसके लिए बपतिस्मा ले सकता है। कतई तौर पे ये वचन हमें यहां ये नहीं कह रहा है, क्योंकि हम पूरे पवित्र शास्त्र में, नए नियम में, पुराने नियम में कहीं भी इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाते हैं। ना ही हमारे पुराने चर्चेस में, ना ही हमारी किसी परंपराओं में, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, कहीं भी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि मुर्दों के लिए कोई बपतिस्मा ले। यहां पे जो पौलुस का कहने का मतलब है, बहुत साफ तौर पे पौलुस कह रहे हैं कि यदि मुर्दों का पुनरुत्थान हो ही नहीं रहा है और तुम अपने आप को मरा हुआ समझ रहे हो कि तुम्हारा कभी पुनरुत्थान होगा ही नहीं, तो तुम फिर उस मुर्दे के लिए क्यों बपतिस्मा ले रहे हो? क्यों पुनरुत्थान के लिए तुम बपतिस्मा ले रहे हो जब तुम ये समझते हो कि तुम जी ही नहीं उठोगे? जब तुम्हारा पुनरुत्थान होगा ही नहीं तो फिर तुम उस मुर्दे के लिए क्यों बपतिस्मा ले रहे हो? क्योंकि तुम तो एक तरह से आगे चल के मर जाओगे, तो फिर उस मरे हुए मुर्दे के लिए क्यों बपतिस्मा ले रहे हो? यहां पे जो पौलुस के कहने का मतलब यही है कि अपने विषय में यहां पौलुस कह रहे हैं, मेरे और आपके विषय में यहां पौलुस कह रहे हैं, जीवित मनुष्य के विषय में पौलुस कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर ये कहता हूं कि पुनरुत्थान नहीं होता है, पुनरुत्थान नहीं होता है, ना ही कोई दूसरा जीवन होता है, और जो जीवन है यहीं पे है, मर जाएंगे, खप जाएंगे, सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। और इस बात को देखिए, आगे हम पढ़ेंगे तो पौलुस इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, कोई जीवन नहीं है, तो पौलुस आके मुझसे कह रहे हैं, तो जेम्स, तो फिर उस मुर्दे के लिए क्यों बपतिस्मा लिया तूने? अगर ये जो शरीर है ये जो मर जाएगा, ये तो एक तरह से मुर्दा है, खत्म हो जाएगा, तो फिर उस मुर्दे के लिए तूने क्यों बपतिस्मा लिया? या तू क्यों बपतिस्मा ले रहा है यदि उसका पुनरुत्थान है ही नहीं? तो इस वचन का सही कॉन्सेप्ट यही है। कोई ये ना समझे कि यहां पर मुर्दों के लिए कोई बपतिस्मे के विषय में कोई कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नहीं। आप चाहे किसी भी जगह इस बात का अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी बाइबल स्टडी टूल में जाकर के आप इस बात का अध्ययन कर सकते हैं, कहीं भी आपको इसका यह मतलब नहीं बताया जाएगा कि आप मुर्दों के लिए बपतिस्मा ले सकते हैं। बड़े ध्यान से हमें समझना होगा, क्योंकि पौलुस की जो पत्रियां हैं कभी कभी हम ये समझ नहीं पाते, इसीलिए पतरस ने ये बात कही है कि पौलुस की पत्रियों का गलत मतलब जो चंचल और अनपढ़ लोग हैं वो निकाल सकते हैं और अपने नाश का कारण बन सकते हैं। तो पौलुस ने ये बात इस प्रकार से कही है, जैसे मैंने आपको उदाहरण देके अपने ऊपर बताया कि मैं पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता हूं, तो एक तरह से मैं अपने आप को मुर्दा समझ रहा हूं, क्योंकि मैं मरना हूं, मुझे मरना अवश्य है, क्योंकि हर एक मनुष्य को मरना है, और मैं अपना पुनर्जीवन या पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर रहा हूं। तो पौलुस कह रहे, तो फिर तुम मुर्दों के लिए क्यों बपतिस्मा लेते हो? फिर उनके लिए तुम बपतिस्मा क्यों ले रहे हो? उस मुर्दे शरीर के लिए बपतिस्मा क्यों ले रहे हो जिस पर तुम विश्वास ही नहीं करते हो कि मुर्दे उठते ही नहीं? तो फिर तुम उनके लिए बपतिस्मा क्यों लेते हो? यानी आप सोचिए यहां पर पौलुस क्या कह रहे हैं, यदि मुर्दे जी उठते नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हो? यानी कि यदि मुर्दे जी नहीं उठेंगे, उनका पुनरुत्थान ही नहीं होगा, तो फिर क्यों उस विश्वास के द्वारा तुम बपतिस्मा ले रहे हो कि फिर तो तुम बपतिस्मा लो ही मत। यहां पे पौलुस का कहने का मतलब यह है कि यदि तुम पुनरुत्थान का बपतिस्मा ले रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने का बपतिस्मा ले रहे हो, तो इस बात का भी विश्वास करो कि मुर्दे जी उठेंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, और जैसा हमारा विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। जिसने बुराई की वो बुराई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा, जिसने भलाई की वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। हर एक का न्याय किया जाएगा, हर एक को उसका प्रतिफल दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में कि देख, शीघ्र मैं आने वाला हूं और प्रत्येक के कार्यों के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है। तो सभी को प्रतिफल देने प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं कि जब न्याय का सिंहासन सजेगा, जब पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तो वो बकरियों को अलग कर देगा और भेड़ों को अलग कर देगा। यानी कि न्याय की प्रक्रिया प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा सारा अधिकार परमेश्वर ने इस देह को दे दिया है, अपने पुत्र को दे दिया है। जो देह उसका पुत्र है उसको सारा अधिकार दे दिया है कि वो उसके लिए सारी चीजों को पूरा करके उस सब को उस परमेश्वर के अधीन कर दे, ताकि खुद भी वो देह जब उसमें अधीन हो जाए तो सब में सब कुछ परमेश्वर हो जाए। तो यहां पर
हम देखते हैं इस देह के द्वारा, पुत्र के द्वारा ही हमें उद्धार मिला है और इस देह के द्वारा ही हमें उस मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी और उस देह के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा न्याय किया जाएगा। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब तुम उस पुनरुत्थान पर विश्वास करके बपतिस्मा ले रहे हो तो फिर उस मुर्दे के लिए तुम बपतिस्मा क्यों ले रहे हो, जबकि तुम्हारा ये मानना है कि मुर्दे जी नहीं उठेंगे। सारे मुर्दे जी उठेंगे, एक एक करके सभी लोग जी उठेंगे। हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि समुद्र अपने मुर्दे निकाल के दे देगा, धरती अधोलोक अपने मुर्दे निकाल के दे देगी। हर एक तरीके से वो लोग न्याय की प्रक्रिया के लिए जी उठेंगे और वो न्याय की प्रक्रिया से गुजरने के बाद जिन जिनका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा वो लोग अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा तो वो उस शैतान के लिए तैयार की गई गंधक की झील में उसके साथ हमेशा हमेशा की पीड़ा के लिए डाल दिए जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। यहां 29वें वचन का गलत मतलब मत लीजिएगा। इसका इस प्रकार से कोई भी मतलब नहीं है कि कोई ये समझे कि मुर्दों के लिए बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर मुर्दों के लिए बपतिस्मा ले सकते होते तो फिर हम किसी के लिए भी बपतिस्मा ले सकते हैं, क्योंकि बपतिस्मा हम जीवित रूप से ही अंगीकार के द्वारा ही लेते हैं, मरे हुओं का कोई बपतिस्मा नहीं है। यहां पे जो पौलुस के कहने का मतलब है वो कुछ और ही है। तो जैसा मैंने आपको समझाया वही है। 30वें वचन में हम पढ़ते हैं, और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूं कि प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे नहीं जलाए जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा ना खाना। देखिए यहां पर पौलुस क्या कह रहे हैं, फिर मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। इतनी सारी मैंने परेशानियां उठाई, इफिसुस में मैंने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम से उठाई, सारा मैंने जो है इतना खतरा उठाया, सारी चीजें मैंने की, प्रचार किया, तो फिर मैंने ये सब क्यों किया जब पुनरुत्थान होता ही नहीं है। तो फिर आओ खाएं पिए मस्त रहें, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे, हम तो जी नहीं उठेंगे। पौलुस ये बात बड़े ही इस बात को वहां पर कह रहे हैं। तो फिर आओ, मेरा ये सब करना व्यर्थ है, फिर तो ये प्रचार करना व्यर्थ है, उस घमंड करना मेरा व्यर्थ है, और मैं प्रतिदिन अपने आप को मारता हूं, अपने आप को काटता हूं, अपने आप को छांटता हूं। किस लिए? कि मैं जीऊंगा नहीं, इसीलिए मैं ये सारी चीजें झेल रहा हूं, इसीलिए मैं ये सारे क्लेश झेल रहा हूं, इसलिए मैं सारी परेशानियों को झेल रहा हूं कि मैं जी नहीं उठूंगा। फिर क्यों ये सब परेशानी कर रहा हूं, फिर ये सब क्यों तकलीफें उठा रहा हूं। आओ खाएं पिएं ऐश करें मौज करें, क्योंकि कल तो मर जाना ही है, कल तो मर जाना ही है। लेकिन पौलुस कह रहे हैं धोखा ना खाओ। 33वें वचन में, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपको शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपको संसारिक अभिलाषा में फंसा रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो पुनरुत्थान के विषय में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो इस धरती के जीवन को ही सबसे बड़ा जीवन मानते हैं और इस धरती के जीवन के लिए ही जीते हैं। उनका जीवन अनंत जीवन के लिए नहीं बल्कि इस धरती के जीवन के लिए होता है। तो ऐसी संगति से अपने आप को अलग कर दो, क्योंकि यहां पर पौलुस कहते हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। यदि मैं अनंत जीवन के लिए जी रहा हूं और अगर मैं बुरी संगति के साथ उठ बैठ रहा हूं, उनके साथ रह रहा हूं, तो उनकी सोच भी मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। इसको मैं बड़े अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मान लीजिए यहां पर हम ऐसे दोस्त के साथ रहते हैं जो दोस्त हमेशा स्टेटस की बातें करता रहता है, ये ब्रांड और वो ब्रांड, आज मैंने लिवाइस के जूते पहने, आज मैंने लिवाइस की टी शर्ट पहनी, आज मैंने ये वाली कार खरीदी, उस ब्रांड की कार खरीदी, मैंने अपने जीवन में ऐसे जिया। अरे मैं एक बार कपड़ा पहनता हूं फिर दोबारा नहीं पहनता। अरे मैं तो अपने बालों में ये वाला जेल लगाता हूं। अरे मैं तो अपने ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं। तो जो अनंत जीवन के लिए जी रहा जो व्यक्ति है, यदि मैं उसके साथ ये सारी चीजें देखूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी शारीरिक अभिलाषाएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं, पौलुस कहते हैं कि जो शैतान है वो भूखे शेर की तरह इस फिराक में रहता है कि कब वो हमें चीर फाड़ खाए, कब वो हमें चीर फाड़ खाए। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है बल्कि उस शैतान की, उस दुष्ट आत्माओं से है, उस अंधकार की शक्तियों से है जो निरंतर हमारा पीछा करती रहती हैं और एक मौके की तलाश करती रहती हैं। एक छोटा सा बिंदु अगर हम अपने जीवन में छोड़ देंगे तो वो वहीं से प्रवेश करके वो हमारी बारी में घुस जाती है और हमें अंदर से नष्ट करना शुरू कर देती हैं। तो पौलुस कह रहे हैं ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि बुरी संगति
अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ, ये हमारा कार्य करना, अगर ये हम जो कर रहे हैं इतनी मेहनत कलेश में रह करके तुम्हारे बीच में कार्य कर रहे हैं, प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, तो अगर कोई पुनरुत्थान होता ही नहीं तो फिर हम क्यों ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये तो फिर व्यर्थ ठहरी। आओ खाई पिए, कल तो हम मर ही जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा हम खाई पिए कल मर जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग से उतरी, मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताता हूं क्योंकि मैं स्वर्ग से आया हूं। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, मैं वहां जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए वो स्थान तैयार करता हूं और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। देखो, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, जिस बात को हमने यूहन्ना के सुसमाचार 14वें अध्याय में पढ़ चुका है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कह रहे हैं पाप ना करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ये बातें मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें शर्म आए और तुम ऐसे लोगों से दूर हो और तुम्हारी जो बुद्धि है वो सही मायने में सच्चाई को पहचान सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस सच्चाई को बताने के लिए बहुत बड़ी कीमत को चुकाया है। उसने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है, उसने तकलीफों को सहा है, उसने अपनी देह को तोड़वा लिया, उसने मृत्यु, इतनी भयानक, इतनी ऐसी क्रूस की मृत्यु को भी सहा है जिससे कि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने यहाँ पर 34वें वचन तक का अध्ययन किया और अब समय है कि हम उसके 35वें वचन से लेके हम 58वें वचन तक का अध्ययन करें, जहां पर जो पुनरुत्थान की देह है उसके विषय में हमें बताया गया है। और मैं जानता हूं यहाँ 4 रिकॉर्डिंग हो गई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज मैं आपको ये चैप्टर पूरा खत्म करा दूं, क्योंकि अगर हम अपने आप को 1 घंटे में बाउंड करके चलेंगे तो इसके वजह से बहुत ज्यादा आगे हमारा ये अध्ययन है बहुत लंबा होता चला जाएगा। तो कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि हम 1 घंटे से सवा घंटे का भी अध्ययन हम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 5वीं जो है संदेश भी आपको दूंगा, जो हम 35वें वचन से लेकर के 58वें वचन तक का अध्ययन करेंगे। तो अगले संदेश में हम जो पुनरुत्थान की जो देह है, जो स्वर्गीय शरीर है, उसके विषय में जानेंगे कि कैसे अद्भुत रीति से हम सभी जी उठेंगे और उस स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।